हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है ना। तो पूरक कोणों के हम त्रिकोणमिति जो अनुपात है इनके जो फॉर्मूला है पहले हम उसको नोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है cos ए। ठीक है ना। एंड cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू sin ए, tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot ए, cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। ये एक दूसरे के क्या अपोजिट में साइन का होगा तो कॉस में आएगा, कॉस है तो साइन में आएगा। ठीक है ना। कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। ये हमारे पास पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72। क्या है कॉस 72। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब हमें ये जो पूरा कोण जो हमारे पास दे रखा है वो हमें इसमें अप्लाई करने हैं। ठीक है ना। अब आप उसको अंश में अप्लाई करो या फिर हर में अप्लाई करो, जहां से आपको बेटर लगता है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर इनको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे कि cos 72 है। ठीक है ना। तो 72 कब आता है, देखो 90 में से जो ये 90 है ना, इसमें से जो एंगल यहाँ पे दे रखा होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो 90 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18। 72 में लिखेंगे, जो 90 और 72 का जो डिफरेंस जो आएगा वो वहां पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। ये मत ये नहीं कि ये लिखा है इसकी जगह पे। ठीक है ना। अब cos 90 माइनस ए, इसको हम एक ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो अंश हमने क्या किया, हर में अप्लाई किया। ठीक है, ठीक है ना। तो साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 18 डिग्री तो अपनी जगह पे। ठीक है ना। cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए होता है। तो साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 18 डिग्री। तो ये दोनों कर देंगे, बचा यहाँ पर कितना, 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका यहाँ पर आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, वो है यहाँ पे 26 डिग्री अपॉन cot 64। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर भी जैसा हमने ऊपर अप्लाई किया किसमें, हर में, वैसे हम यहाँ पर भी हर में इसको इसका जो डिनोमिनेटर में इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो करें इसको 10, अब cot किसके रिस्पेक्ट में लाना है, 10 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, 10a होता है। तो इसको भी सेम वही बनाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 64 नहीं लिखेंगे, 90 में से 64 जाएगा कितना बचेगा, 26 ही बचेगा। तो हम इसको 26 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व करें, कितना जाएगा, tan 26 डिग्री डिवाइड बाई, अब ये क्या है, फॉर्मूला बन रहा है cot 90 माइनस ए, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं ना। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan ए हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, tan 26 डिग्री। ये भी हट जाएगा, बचा कितना यहाँ पर, 1। ठीक है ना। डिवाइड करने पे आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना। और माइनस करने पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी आपको यहीं पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos 48 माइनस साइन 42। क्या है, cos 42 माइनस साइन 48। ओके स्टूडेंट, तो चलो यहाँ पर भी अप्लाई करो। आप इसको यहाँ अप्लाई करो चाहे यहाँ पे करो, कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे cos 48 सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो साइन 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 42। अब साइन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइन 90 माइनस ए कोस टू क्या होता है, cos ए होता है। हमने इसको जैसा हमने ऊपर वाला डिजिट है ना 18 डिग्री, तो इसको भी वैसे नीचे वाले को सेम वैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो cos 42 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए कोस टू क्या होता है, cos ए होता है, यानी cos कितना हो जाएगा ये 42। अब ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, एक जैसा नंबर है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस 1 या 2 माइनस 2, तो क्या आंसर क्या आ जाता है इनका, 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही cos 42 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। आंसर है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में वैसे ही जैसे थर्ड क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूफ दैट, ठीक है ना। दिखाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट क्या है हमारे पास, 10 48 डिग्री एंड 10 23 माइनस है 10 42 डिग्री और 10 67। ओके, इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो हमें ये आंसर निकालना है। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये यहाँ पर RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर LHS हमारे पास क्या है, 1048 डिग्री इंटू 1023 माइनस 1042 और 10 कितना है बाबा, 1067, ठीक है ना। जो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो चाहे यहाँ अप्लाई करो, किसी भी पार्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे 1048 डिग्री इंटू 1023। अब मैंने पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें फॉर्मूला आपको बताया था कि 10 के रिस्पेक्ट में हम क्या के, जैसे हमारे पास 10 ए इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं 1/cot ए, है ना फॉर्मूला। तो ये वाला जो ये जो कंडीशन है हम इसको पहले ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 1 निकालना है। अगर 0 होता तो यहीं पे प्रोसेस लगनी थी, ठीक है ना। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे 1 दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको 1 दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस, सेम कंडीशन लेके आएंगे हम लोग यहाँ पे इसकी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 कैसा आएगा बेटा, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी, 10 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, cot ए।
तो सबसे पहले तो हम पूरक कोणों का उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पूरक कोणों का उपयोग देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन है 42 वाले, ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस कितना आएगा 48 इंटू 10 90 माइनस 23। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या बच जाएगी, 10 48 इंटू 10 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए होता है, कॉट ए इंटू 10 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए होगा, और ए की जगह पे हमारे पास एंगल कितना है, ये 48 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, कॉट 23 डिग्री। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में माइनस में नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, माइनस में ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे कंडीशन ठीक हो गई। अब अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा, ये वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 48 एंड 10 23, कॉट को 10 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 48, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे, इसको पूरा लिख देंगे यहाँ पे, 10 कितना हो जाएगा 23, डिनोमिनेटर में ये कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 48 एंड 10 23 डिवाइड बाय 10 48 इंटू 10 23, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 1। ये हमारे पास आंसर क्या है, RHS। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर साइन माइनस का नहीं है, सॉरी माइनस का नहीं था, मल्टीप्लाई का था, ठीक है ना, गलत हो गया था, कोई बात नहीं। आगे देखिए 10 42 इंटू 10 67 इक्वल्स टू कितना है, 1 निकालना हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया, जैसा कि 10 90 माइनस इक्वल्स टू कॉट ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, ये यहाँ पे कॉट के रिस्पेक्ट में आ गया, फिर कोट को चेंज किया किसमें, 10 ए इक्वल्स टू 1 कॉट ए, और कॉट ए इक्वल्स टू 1 क्या होता है 10 ए। ओके स्टूडेंट, तो हमने अप्लाई कौन सा वाला किया, ये वाला किया, क्योंकि कॉट की जगह हमने क्या लिया 1/10, और ए की जगह हमारा कितना है 48 इंटू 10 23 डिग्री, ठीक है ना। नॉमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है वो क्या है, सेम सेम है, इसलिए वहां पे कट जाती है और आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है ना। जैसे 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आता है इसमें सॉल्व करने में। सो दैट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, cos 38 और cos 52, क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस, यहाँ पे माइनस है, और साइन 38 और साइन 42, सॉरी 52, साइन सॉरी कितना है 38 इंटू साइन 52, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो यानी ये हमारे पास LHS और ये हमारे पास RHS, यानी इसमें आंसर दे रखा है, हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी,
यहाँ पर साइन इन, ये जो साइन है इनको कॉस के रिस्पेक्ट में बना देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल्स टू 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है। अब हमने प्रोसेस आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी तक हमने इधर लगाई, अब हम इधर लगा देते हैं प्रोसेस। अब हम इस वाले में प्रोसेस लगा देते हैं। तो cos को हमने क्या बनाना है, साइन के रिस्पेक्ट में बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 90 में से 38 गया, कितना बचा 52, क्या बचा 52, ओके, इनटू cos 90 माइनस, अब आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये वाला है तो शायद ये आया है, नहीं, इट्स रॉन्ग, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। हमने इसको देख के चलना है, ठीक है ना। ये 38 कब आया, जब 90 में से 52 माइनस हो तब ये तो 38 आया ना, आ रही ना बात समझ में। वैसे हम यहाँ पर करेंगे cos 90 में से 52 और 90, ये 52 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे इसके साथ 38 को माइनस करेंगे, अब तो 52 आया ना। हाँ, फिर माइनस साइन 38 और साइन 52। अब ये क्या बना यहाँ पे, cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। तो ये जो 52 है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एंगल ए को शो कर रहा है। वैसे ये भी एंगल ए को शो करेगा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं साइन 52 और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको आगे पीछे हम रख सकते हैं। तो साइन 38 और साइन 52 डिग्री, ओके स्टूडेंट, और ये साइन 38 और साइन 52 दोनों माइनस में है, आंसर कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास कितना आ गया, RHS हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव, ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नोट कर दिया, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट के पास बुक तो है, आप बुक अपने सामने रखिए और फिर जाके क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग बुक में देख लिए, tan 2a इक्वल्स टू cot कितना है बेटा, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, और जहां 2a क्या है हमारे पास, न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। तो स्टार्ट करो, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, प्रोसेस कैसे लगानी है। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस कितना है 18 डिग्री, ठीक है ना। अब ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से तो सॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। और हमें a का मान निकालना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पूरा कोणों का यूज करेंगे। इन सर्व समीकरणों का हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan 90 माइनस 2a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, cot
क्या 2a। समझ रहे हैं ना बात? तो चलिए इसमें अप्लाई करो इसको। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे 10, 2a के हम क्या लिख देते हैं 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट क्या बेटा a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ये यहाँ पर हो जाएगा कॉट 2a। आप समझ रहे हैं ना बात? क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट 2a। सॉरी मैं इसको उल्टा लिख दिया। हम 10 2a कब आता है? जब ये कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू 10 2a। ठीक है ना? जैसे ये था वैसे यहाँ पर हमने बना दिया इसको। क्या बना दिया हमने इसको? जब कॉट 90 माइनस 2a होगा तब क्या निकलेगा 10 2a। ओके स्टूडेंट, अब यहां से कॉट से तो कॉट हट जाएगा, डायरेक्टली काटते नहीं है वैसे आपके बता दूं, ये यहां से हट जाएगा। बच्चा क्या हमारे पास 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना? ये हट जाएंगे, ये यहाँ पर जो बचे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना? अब a वाले क्या हो जाएंगे, ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये 90, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर क्या है माइनस में है, 18 डिग्री क्या है यहाँ पर माइनस में है। तो जब ये अपने पोजीशन चेंज करेगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू a अपनी जगह पर है, ये 2a यहाँ पर क्या है माइनस में है, उधर जाएगा बेचारा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना? ये इधर माइनस में है, ये इधर प्लस में चले जाएगा। ठीक है ना बेटा? इनको ऐड कर दो, कितना जाएगा 108 इक्वल्स टू 3a। ओके स्टूडेंट, अब हमें a का मान निकालना है तो a इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाई 3। भाई अब 3 का पारा तो सबको आता है, क्या होता है भाई 3 3 9 हाजिर बाई 1 बचा 18, 3 छके 18। तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री आंसर। हमें a का मान पुट अप करना था, यहाँ से हमें क्या निकालना था, यहाँ पे a का मान निकालना था। ठीक है ना? ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? a का मान इसमें फाइंड करना था हमें थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए एक बार दोबारा इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था 10 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे इसको तो 10 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब हमने 10 को किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, कॉट के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू क्या होगा 10a। तो 10 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। तो 10 2a की जगह पे हमने क्या लिखा कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू, बाकी पोजीशन अपनी जगह पे वैसे ही लिखना जैसा है। ठीक है ना? अब कॉट से कॉट यहाँ से हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले फंक्शन एक तरफ होंगे और डिग्री वाले फंक्शन एक तरफ हो जाएंगे। और क्या बचा हमारे पास, ये डिग्री आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ये 108 आ गया, यहाँ पे a प्लस 2a इक्वल्स टू 3a है ना? तो a का वैल्यू निकाला तो 108 अपॉन 3 से इसको डिवाइड दिया तो कितना आ गया 36। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, हो गया होगा नोट। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? इसकी भी अपनी परेशानी होती है। क्या है देखिए यहाँ पे, यदि tan a इक्वल्स टू कॉट b है, हमें दे रखा है, दिया है, चलो लिख लेते हैं tan a इक्वल्स टू कॉट b। ओके स्टूडेंट, ये चीज हमें दे रखी है। हमें क्या सिद्ध करना है, सो दैट a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है भाई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना? तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले दिया है
जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या है, tan A इक्वल्स टू कॉट क्या होता है बेटा, B होता है ना। आ रही बात समझ में? ओके, ये होता है। और सिद्ध करना, क्या करना है सिद्ध, कि A प्लस B बराबर 90, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको क्या कर देंगे, प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए tan A इक्वल्स टू cot B, tan A इक्वल्स टू क्या है, cot B है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए चलो इसको हटा दो, यहीं पे लिख देते हैं इसको, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं तुम लोग, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या जानते हैं कि tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot A होता है और cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan A होता है। तो हम tan A की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे, cot 90 माइनस A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan A। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan A को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A इक्वल्स टू cot B। अब cot यहाँ से हट जाएंगे, बचा हमारे पास क्या, 90 माइनस A इक्वल्स टू B, A को B के साथ लेके जाओ, तो 90 इक्वल्स टू A प्लस B, इधर प्लस में है, इधर सॉरी इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको A प्लस B लिख सकते हैं। तो आगे ना आंसर वही, यानी A प्लस B, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हैंड्स टू। ओके, तो चलिए ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कैसे होगा, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व हुआ। tan A इक्वल्स टू cot B था, प्रॉब्लम हमने क्या, A प्लस B इक्वल्स टू 90 इसको शो करना था। ओके, नो प्रॉब्लम, दिया हमारे पास ये है, सिद्ध हमें ये करना है, और जो हमें दे रखा है उसी को हमने बदलना है। क्या बदला है इसमें, tan A को बदल दिया, tan A को cot के रिस्पेक्ट में बदला, तो cot 90 माइनस A इक्वल्स टू cot B लिख दिया, cot वहां से हट जाएगा, बचा वहां पे 90 माइनस A इक्वल्स टू cot B, सॉरी cot ओनली B, और A को B के साथ ले गया, इक्वेशन हमारे पास 90 प्लस A प्लस B बचा। अब आप A प्लस B इक्वल्स टू 90 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके साथ। बहुत मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, वो जो अभी तक हम जो फोर्थ क्वेश्चन हमने जो स्टार्ट किया था वो वैसे ही करना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही इसको सॉल्व करना है। आप इसको कर सकते हैं, वहां भी ए की वैल्यू ही पुटअप करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है 2-3 नंबर में, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि A प्लस बी सॉरी यदि A B और C त्रिभुज ABC, चलो क्वेश्चन ये लिख देते हैं, यदि A B और C क्या है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो
सॉल्यूशन, सॉरी तो लिखना लिख ही नहीं रहा। देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। त्रिभुज के एबीसी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है ना। और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर, 180 डिग्री बराबर। हमने 9th क्लास में इसको पढ़ा है, ठीक है ना। आप लोगों ने भी इसको पढ़ा है 9th क्लास में। तो चलिए हम आपको उसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना हो सकता है, 180, ठीक है ना। ये तुम जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, B प्लस C। तो यानी B प्लस C को हम यहीं पे रहने देंगे, एक और इधर लेके जाओ, ठीक है ना। जो यहाँ पूछा है वही यहाँ जाएगा। अगर यहाँ B पूछा होता तो B चले जाता, C पूछा होता तो यहाँ C चले जाता, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस A, ठीक है बच्चों। ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि डिवाइड में 2 भी है, तो 2 कैसे डिवाइड में आएगा, पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दो, उसको भाग देने पर, ठीक है ना। तो हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे B/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू 180/2 माइनस A/2। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों का क्या है, बेस क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस C/2। अब बेस इनका भी सेम है, लेकिन हम इसको काट सकते हैं। हम ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 90 माइनस A/2, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से गुणा करने पर क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस A/2, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो गया कि साइन 90 माइनस 2A को हम क्या लिखते हैं, कॉस A लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस A/2। तो देखो हो गया ना प्रूफ, है ना आसान। प्रूफ तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो तीनों कोण हमने क्या ले रखे हैं, दे रखा है, एबीसी दे रखा है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। अब A को इधर लेके जाएंगे, क्यों लेके गया A को इधर, क्योंकि यहाँ A इधर है, B और C एक साथ है, ठीक है स्टूडेंट। तो AB प्लस C इक्वल टू इतना हो गया 180 माइनस A, फिर दोनों पक्षों को 2 से भाग दिया, 2 से भाग दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लिया इसका, तो B प्लस C अपॉन ये हो गया। इसके बाद फिर दोनों पक्षों को क्या कर दिया, साइन से गुणा कर दिया। तो साइन ये अपनी जगह पर सही है, और साइन 90 माइनस A/2 इक्वल टू कॉस A/2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन सा
क्या अप्लाई हुआ यहाँ पे, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।